सुन लेना मेरी बात, ऑन ईयर सुन लेना। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं इस अपनी एज के अंदर अपनी लाइफ के अंदर इन आंखों के सामने मैं देखूंगा कि यही यहूदल नसारा जो है बेशुमार इन्हें इबरतनाक सज़ाएँ भी हुई हैं, इन्हें कुरान की मार भी लगी है, इन्हें इस्लाम की मार भी लगी है, इन्हें सिस्कियों की जो है वो बदुआएँ भी लगी हैं। ये इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है। मैं तो सिंपल सी कह रही हूँ, आप अगर यहाँ कह रहे हो यहूदन नसारा है, बाइकआउट कर दे बाइकआउट कर दे। IMF से भी लोन ना लें, बिल्कुल भी ना लें। आप आपके चाइना से रिलेशनशिप है उसको भी खत्म कर दे, यहूदन नसारा है वो भी। आपके पास जितनी टेक्नोलॉजी है उनको वापस करें, उनको कहें हम आपको बाइकआउट कर रहे हैं, सही तरीके से हम आपको बाइकआउट कर रहे हैं, हम आपकी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी कंट्री में कोई पैसा नहीं भेजेंगे। अपने आप को कह रहा हूँ ना कि मैं मुसलमान हूँ, इंशाल्लाह यहूदल नसारा भी एक दिन कहेंगे हम भी मुसलमान हैं। सवाल तो सुन ले। कलमा भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, यहूदल नसारा अपना अकीदा भी चेंज करेंगे। वो वक्त दूर नहीं है जहाँ पे पूरे यूरोप में पाकिस्तान का झंडा, इस्लामी झंडा लहराएंगे और गाड़ेंगे इंशाल्लाह। जितनी भी कंट्रीज़ है ना, यहूदल नसारा की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये इनकी शुरू से साजिश रही है कि पाकिस्तान को ही बदनाम करना है, पाकिस्तान को ही जो है ना तोड़ मरोड़ के जो है ना वो बताया जाना है कि पाकिस्तान किसी तरह जो है ना तरक्की ना कर पाए। आपने देखा यहूदल नसारा को कभी अक़वाम मुत्तहदा में कभी किसी ने आवाज़ बुलंद की हो? कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से बेशुमार जगहों पे, बर्मा में देख लें क्या हो रहा है, शाम में देख लें क्या हो रहा है, हर जगहों सभी जगहों पर जो है मुस्लिम उम्मा को बेदर्दी के साथ ज़िबा किया जा रहा है, बेदर्दी के साथ काटा जा रहा है, बेदर्दी के साथ जो है ना क्या कुछ नहीं किया जा रहा। ये वो है, हमें मेडिसिन भी खुद दे रहे हैं और हमें मार भी खुद ही रहे हैं। आज तक किसी ने बायकॉट किया? मुस्लिम कंट्री है, अपना किरदार बता दे। हम तो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुए, अपना किरदार बता दे। हमारा किरदार यही है कि हमारे में जो है ना मुनाफिकत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, सपना देखते हैं, उनका कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी एक दिन पाकिस्तान का कब्जा होगा और वहां पर जो पाकिस्तान का झंडा है वो फहराया जाएगा। तो पहले इनकी उल जलूल वाली बातें सुनते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उनके बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। अपने आप को कह रहा हूँ ना कि मैं मुसलमान हूँ, इंशाल्लाह यहूदल नसारा भी एक दिन कहेंगे हम भी मुसलमान हैं। सवाल तो सुन ले। कलमा भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, यहूदल नसारा अपना अकीदा भी चेंज करेंगे। वो वक्त दूर नहीं है जहाँ पे पूरे यूरोप में पाकिस्तान का झंडा, इस्लामी झंडा लहराएंगे और गाड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। यूरोप में गाड़ेंगे, पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड में इस्लामी झंडा गाड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी बात सुने, आपने मेरा सवाल सुना ही नहीं है। मैं नहीं ना सुनता ऐसे सवाल। आपने सवाल सुना ही नहीं है तो फिर आप जवाब क्या देंगे? आप अपनी हमारी पाकिस्तानी कह रही हो, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम कहूँगा। मुस्लिम जब मैं पैदा हुआ, जब आप पाकिस्तानी ही नहीं, ठीक, आप मुस्लिम हैं, दुनिया में मुसलमान भरे पड़े, आप कहें अपने आप को मुस्लिम, लेकिन आप अपने आप को कह रहे हैं आप पाकिस्तानी नहीं है। आपने ऑन द कैमरा कहा है कि आप पाकिस्तानी नहीं है, आप पाकिस्तानी नहीं है, आपने ऑन द कैमरा कहा है। मैं मुस्लिम हूँ। जब पैदा हुआ था मेरे कान में अजान दी गई थी, और जब मैंने मरना है, मेरा नमाज जनाजा पढ़ाया जाना है, उस वक्त भी मुसलमान ही पढ़ा रहे होंगे और मुझे भी। आज इन्होंने एक चीज तो, मुसलमानों के ऊपर ही एलिगेशन क्यों लगती है? किस किस कंट्री के मुसलमानों के ऊपर एलिगेशन लगी है, जरा बयान करें सर। किन किन मुसलमानों की आप अगर बात करते हैं? अफगानिस्तान की, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, लगी उन पर जब वो बाहर जाते हैं। एलिगेशन क्यों नहीं लगती है? अफगानी जो है सभी लोग जाके बाहर कंट्रियों में मुस्लिम लोग जाके मांगते हैं, सऊदीया में भी मांग रहे हैं, बांग्लादेशी भी मांग रहे हैं, बता सकते हैं आप? मांगते हैं, इंडियन भी मांगते हैं। पाकिस्तानी को तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो बात अगर की जाए पाकिस्तानियों को क्यों निकाल रहे हैं, या सबसे ज़्यादा जो है ना जितनी भी कंट्रीज़ है ना, यहूदल नसारा की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये इनकी शुरू से साजिश रही है कि पाकिस्तान को ही बदनाम करना है, पाकिस्तान को ही जो है ना तोड़ मरोड़ के जो है ना वो बताया जाना है कि पाकिस्तान किसी तरह जो है ना तरक्की ना कर पाए। मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो है ना बदनाम करने की कोशिश पाकिस्तानियों को की जाती है। अब वो हमें तो नहीं पता, चोरी कर रहे थे, डकैतियाँ मार रहे थे, शादियाँ कर रहे थे, क्या उनका जुर्म था? हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? हमारे पास कौन सी FIR भेजी उन्होंने कुवैतियों ने? ठीक हो गया। आपको अगर किसी न्यूज़ पर बिलीव करना है, यकीन करना है, तो आप कैसे बिलीव करेंगे? ये बता, कहाँ से देखेंगे? बिलीव इस तरह करेंगे कि जब आप खुद देखेंगे। नहीं, खुद नहीं देखूंगा, जब सभी कंट्रियों को बेनकाब किया जाएगा। जितनी भी कंट्रियां हैं इस वक्त दहशतगर्द जो है, सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन का आप हाल देखें क्या हो रहा है जाके, वो दहशतगर्दी नज़र नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुस्लिम ही जो है ना वो गलत है,
एक नहीं हो पा रहे। छोटी सी बात को मरोड़ तरोड़ के इतना बड़ा कर देते हैं। ये हमारा हमारा अपना पर्सनल जो है ना वो वीकनेस है, हमारी कमज़ोरियाँ हैं। आपने देखा यहूदल नसारा को कभी अक़वाम मुत्तहदा में कभी किसी ने आवाज़ बुलंद की हो? कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से बेशुमार जगहों पे, बर्मा में देख लें क्या हो रहा है, शाम में देख लें क्या हो रहा है, हर जगहों सभी जगहों पर जो है मुस्लिम उम्मा को बेदर्दी के साथ ज़िबा किया जा रहा है, बेदर्दी के साथ काटा जा रहा है, बेदर्दी के साथ जो है ना क्या कुछ नहीं किया जा रहा। इतनी इतनी बड़ी न्यूज़ जो है वो तो हमें कंट्रीज से पहले नॉन मुस्लिम कंट्रीज आप उठाकर देख लें, स्टडी करके देख लें, उन्होंने आवाज उठाई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर। किन्होंने आवाज़ उठाई? मुस्लिम कंट्री से पहले नॉन मुस्लिम कंट्रीज ने आवाज उठाई। मुझे बताएं ना, खाली आवाज़ उठाना हक नहीं होता। ये वो है हमें मेडिसिन भी खुद दे रहे हैं और हमें मार भी खुद ही रहे हैं। आज तक किसी ने बायकॉट किया? मुस्लिम कंट्री है, अपना किरदार बता दे। हम तो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुए, अपना किरदार बता दे। हमारा किरदार यही है कि हमारे में जो है ना मुनाफकत है। हमारे जो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, हमारे में असल सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है ना ग़ुलाम बना दिया गया है। हम जो है सभी के साथ हमारे अगर बात कीजिए सऊदीया, दुबई की और बेशुमार ममालिक है हमारे, अफ़गानिस्तान की बात करना चाहूँगा, तुर्की की बात करना चाहूँगा, मलेशिया की बात करना चाहूँगा, बेशुमार हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं ये ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो फिर एक किस्म के यही है ना कि उनसे भीख मांगते हैं, उनसे कर्जा ले लेते हैं। अगर बात की जाए ईरान की, ईरान इस वक्त जो है हमारी सुपर पावर है, तो ईरान के साथ देखिए क्या कर रहा है इसराइल। मैं तो सिंपल सी कह रही हूँ, आप अगर यहाँ कह रहे हो यहूदन नसारा है, बाइकआउट कर दे बाइकआउट कर दे। IMF से भी लोन ना लें, बिल्कुल भी ना लें। आप आपके चाइना से रिलेशनशिप है उसको भी खत्म कर दे। यहूदन नसारा है वो भी, आपके पास जितनी टेक्नोलॉजी है उनको वापस करें। उनको कहें हम आपको बाइकआउट कर रहे हैं, सही तरीके से हम आपको बाइकआउट कर रहे हैं, हम आपकी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी कंट्री में कोई पैसा नहीं भेजेंगे। सुन लेना मेरी बात ऑन ईयर, सुन लेना। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं इस अपनी एज के अंदर अपनी लाइफ के अंदर इन आंखों के सामने मैं देखूंगा कि यही यहूदल नसारा जो है बेशुमार इन्हें इबरतनाक सज़ाएँ भी हुई हैं, इन्हें कुरान की मार भी लगी है, इन्हें इस्लाम की मार भी लगी है, इन्हें सिस्कियों की जो है वो बदवाएँ भी लगी हैं। ये इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है। IMF की आप अगर बात करते हैं तो इंशाल्लाह ताला मौजूदा करंट जो हमारी हुकूमत चल रही है, अगर ये मज़ीद 2 से 3 साल और निकाल गई तो इंशाल्लाह ताला ये IMF का कर्जा हर चीज़ इनके मुंह पे मारेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क भी अभी $7 बिलियन की एड ली है अभी बेशक लिया, मजबूरी है ना। हमारी कंट्री में भी यहूदल नसारा के जो है ना वो हाथ हैं, जो कि पॉलिटिक्स की शक्ल में हमारे वज़ीर आज़म हुक्मरानों की शक्ल में जो है ना उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। यानी कि यहूदल नसारा जो है ना वो हमारे पीछे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे जिस्म के अंदर कंट्रीज। कितनी मुस्लिम कंट्रीज है दुनिया के अंदर, तो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही यहूदन नसारा का हाथ क्यों है, किसी और के ऊपर क्यों नहीं? सभी जगह आप सऊदिया को देख लें, सऊदिया में भी यहूदल नसारा का जो है वो कायम हो गया हुआ है। सऊदिया में अब वो निज़ाम पहले वाला थोड़ी रह गया है, वहाँ पे तो अब ठुमके भी लग रहे हैं, नाच गाना भी चल रहा है। दोस्तों वीडियो आपने देखा, इसके अंदर कई बार यहूदी निसारा का जो है नाम लिया जा रहा है। हर दूसरी बात के बाद में आ जा रहा है कि यहूदी निसारा ने पाकिस्तान खराब कर रखा है, पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। मतलब ये लोग इतना फियर में जी रहे हैं यहूदियों के कि मतलब अलग ही लेवल का इनके दिमाग के अंदर ही सब कुछ चलता रहता है। शुरू में आपने देखा किस तरीके से जाहिल था, ये बात कर रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान कब्जा कर लेगा, इसके अलावा वहां पर इस्लाम फैलेगा, मतलब दुनिया भर की चीजें बता रहे थे। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कभी अपने देश को ये अच्छा नहीं करना चाहते हैं। हमेशा ये बात करेंगे तो इस्लाम फैलाने की बात करेंगे, हमेशा बात करेंगे तो दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करने की बात करेंगे। कभी कहेंगे कि हम इजराइल के ऊपर परमाणु बम छोड़ देंगे, और कभी कहेंगे कि हम अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लेंगे, कभी कहेंगे कि इंग्लैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसी तरीके के ये लोग अक्सर बातें करते रहते हैं। और जैसे ही बातें खत्म होती है उसके बाद में अगर इनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, तो कह रहे हैं कि भैया हमारे घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सब्जियां खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं है। ये सब बातें शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है किसी दूसरे कंट्रीज की तो तुरंत इस तरीके की जाहिलों वाली बातें करने हैं। आजकल ये लोग सऊदी के ऊपर भी बड़ा गुस्सा हो चुके हैं। कुवैत
कुवैत ने भी इस समय एक नोटिस जारी कर दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि भैया आपके यहाँ से जो भिखारी आते हैं, भिखारी नाम का जो वायरस पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का फैलता जा रहा है, इसको आप कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो हम आपको वीजा देना बंद कर देंगे। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग नाखुश हैं, कह रहे हैं भैया अगर हम भीख नहीं मांगेंगे पूरी दुनिया के अंदर तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, ये कुवैत हमारे साथ में गलत कर रहा है। ऐसा ही बयान को सऊदीया की तरफ से आया है कि आपके यहाँ से जो भिखारी आते हैं, मतलब आपके यहाँ से जो हज यात्री आते हैं, यहाँ पर आते हैं, 5 महीना रहते हैं, भीख मांगते हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लोग परेशान होते हैं। तो साफ साफ वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट ने कह दिया कि पाकिस्तान के भिखारी हमारे देश के अंदर नहीं आने चाहिए। अब इसको लेकर भी ये यहाँ पर भड़क रहा था। मतलब गलती करते हैं, दूसरे देश जाते हैं, वहां पर अपने देश की बदनामी कराते हैं, लेकिन जब इन लोगों से बात की जाती है तो ये बिल्कुल नहीं मानते कि नहीं भैया हमारी कोई गलती नहीं है, हम सब कुछ सही है, सिर्फ यहूदी निसारा की वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। आजकल तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वही इनको लात मार के निकाल रही हैं, लेकिन वहां पर भी बोल देते हैं कि यहूदी निसारा का जो वर्चस्व है इसकी वजह से निकाला जा रहा है। मतलब ओवरऑल कभी लोग सुधरने वाले नहीं है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।